आपको अगर ना पहाड़ देखने का मन कर रहा हो, पहाड़ों में जाने का मन कर रहा हो ना, तो आपके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन कलेजा होना चाहिए। फिर क्या यार, मेरे पास तो ऑलरेडी कलेजा है, तो मैंने इसी कलेजों को लेके और थोड़े से कुछ पैसे लेके चल दिया उत्तराखंड की ओर। दिन था सोमवार का और ये मेरे जीवन की पहली यात्रा होने वाली थी। फिर क्या, हमने दोपहर के 2 बजे बस पकड़ी। सहयात्री हमारे रहे पंकज, जो कि बगल में बैठे हैं सीट में, मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे। कंडक्टर आया हमारे पास, कहा टिकट ले लो। हमने कहा भाई टिकट दे दो। गोरखपुर के लिए उन्होंने 2 टिकट फाड़ा, 93 रुपये टिकट का भाड़ा एक जने का, और जो पैसे बचे उसको पीछे लिख दिया। मैंने भी टिकट प्यार से ले लिया। आपको ये टिकट पीछे लिखा हुआ है कितने पैसे मुझे बाद में लेने हैं। अब मेरी धीरे धीरे यात्रा स्टार्ट हुई। मैं जब गोरखपुर के बरहलगंज वाले पुल पे पहुंचा, मेरी एक मुलाकात सबसे छोटी दोस्त से हुई, जो कि धीरे धीरे पॉपकॉर्न अकेले अकेले खा रही थी। मैंने भी थोड़ी सी कुछ उठाया, मैंने भी खा लिया। पिछले 2 दिनों से मौसम तो ख़राब ही था, लेकिन इस टाइम मैंने देखा तो मौसम कुछ ख़राब भी लग रहा था, ठीक भी लग रहा था। बट हाँ, कुछ कुछ डर सा था कि कहीं मौसम ख़राब ना हो जाए, वरना फिर इस ट्रिप की पूरी। एक बार मौसम खराब भी हुआ था, लेकिन कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि मतलब मौसम फिर से सही हो गया है। बाकी और ये रहा अपना गोरखपुर। यार इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख के तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं तो गोरखपुर में हूँ। हाँ, मैं गोरखपुर में हूँ, कंफर्म है। तो भैया दोहरी घाट से तो बस पकड़ लिए, आए गोरखपुर, लेकिन स्टेशन जाने के लिए रास्ता दूसरा है। तो हम लोग एक रास्ते से यहाँ से उतर गए और ये यूनिवर्सिटी वाले रोड से होते हुए स्टेशन चले जाएंगे, क्योंकि ऑटो वाला यहाँ से 10 रुपये लेता है जाने के लिए। लेकिन हम लोग क्या है, ये ट्रिप वैसे ना हमारे प्यारे गोरखपुर में एक रिकॉर्ड था कि गोरखपुर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, बट बेचारे ये वाली खुशी देखी नहीं कि किसी की, छीन लिया है वाला दर्जा किसी ने। मुझे कोई नहीं, दुख तो हुआ, बट जाने दो, क्या ही कर सकते हैं। सो फाइनली हम लोग अभी गोरखपुर जंक्शन पे तो पहुंच चुके हैं, और भीड़ भी बहुत काफ़ी है। और अभी ट्रेन भी मेरी लेट ही है। अभी देखते हैं कि ट्रेन कब तक आ जाती है, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि 2 घंटे तो ट्रेन लेट ही लेट है। अब स्पीड अगर बढ़ा के आती है तो शायद लेट होने की संभावना कम हो जाए। और पूरा प्लेटफॉर्म तो भरा हुआ, प्लेटफॉर्म नहीं है ये। यहाँ से अभी टिकट कटेगा हम लोगों का, फिर अंदर हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ से। और ये अभी तो हम लोगों ने कोई टिकट नहीं लिया, इसलिए यहाँ से एंट्री नहीं करेंगे। तो अभी अब चलते हैं टिकट घर की ओर, जहाँ से टिकट ले सकें। सो मिलते हैं अब टिकट लेने के बाद। तो भैया अब हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम लोगों का जो प्लान था तो बाग एक्सप्रेस से जाने का था, लेकिन अभी जो ट्रेन जाने वाली है वो शहीद एक्सप्रेस है। तो हमने मस्त आराम से टिकट ले लिया है और शहीद एक्सप्रेस में बैठेंगे, और ये छोड़ेगी हम लोगों को रामपुर। तो रामपुर जंक्शन से हम लोग को दूसरी ट्रेन पकड़नी है, जो कि काठगोदाम तक जानी है। ये वाली डायरेक्ट ट्रेन तो जाएगी नहीं, ये चली जाएगी लक्सर होते हुए अमृतसर। तो इसलिए हम लोग प्लान चेंज करके ये हम शहीद एक्सप्रेस में बैठेंगे और यहाँ से चलेंगे सीधे रामपुर से फिर काठगोदाम। जब ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है तो खिड़की के बाहर का नज़ारा बदलने लगता है। कभी हरे खेत, कभी ऊंची नीची पहाड़ियाँ, कभी झीलों से कभी छोटे बड़े गांव। ये खिड़की से झांकता हुआ भारत आपको अपने दिल में उतार लेता है। आप दूर से लोगों को खेतों में काम करते हुए देखते हैं, चाय की दुकानों पर चहल पहल और सड़क पर चलते हुए राहगीर। ये सब मिलकर एक चलती फिरती तस्वीर बनाते हैं जो आपके मन में छप जाता है। ट्रेन का डिब्बा ना अपने आप में एक मिनी भारत होता है। आप यहाँ हर प्रदेश, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं। कोई व्यापारी किसी मीटिंग के लिए जा रहा है, कोई छात्र नई जगह पढ़ने जा रहा है, कोई परिवार घूमने निकला है। हर किसी की कहानी सुनने का अपना अलग ही मजा है भाई। चाय पर तो भैया
रात से जर्नी स्टार्ट हुई थी और पूरे 12 घंटे के बाद हम पहुँचे अभी रामपुर जंक्शन। और रामपुर जंक्शन तो पहुँच गए हैं। और जनरल डिब्बे में ज़्यादातर कुछ अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा, लेकिन हाँ ख़राब भी नहीं रहा। और भैया उसमें तो मिल गए थे बिहारी वाले भैया लोग, दबा के भोजपुरी भी बोल के आए हैं। बोले भैया तू तो अपने ओर से लगा था। बोले ना भाई हम गोरखपुर से आई, कोनो बात ना, लेकिन बडरवे पता आई। गोरखपुर से क्या मतलब, गोरखपुर से ट्रेन पकड़ के आई तब बोल देंगे गोरखपुर से बाटेंगे और क्या। बाकी ट्रेन धीरे धीरे हम लोगों को अपने मंजिल की तरफ बढ़ाते हुए, और यहाँ से अब हमको ट्रेन पकड़नी है हल्द्वानी की ओर, हल्द्वानी काठगोदाम। और ट्रेन मिल जाती है तब तो सही है, ना मिले तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ क्योंकि यात्रा में तो ऐसे पहले ही निगेटिव ना सोचेंगे तो पॉजिटिव ही। तो मुझे लगता है यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो हमारा लक्ष्य तो किसी भी प्रकार से ऐसा है कि कम से कम पैसे में पूरी यात्रा हम ख़त्म करनी है। और अच्छी बात तो ये है कि अभी तक केवल हम लोग के कितने रुपए खर्च हुए हैं, 100 रुपये, यानी 100 रुपये हमारे, 100 रुपये यानी कम से कम 200 रुपये। और भैया स्टेशन पे आने के बाद ये वाली म्यूजिक, आहा मजा आ जाता है। चलकर रुड़की, सहारनपुर, अम्बाला, लुधियाना, वाराणसी, तो भैया अब का सीन ये है कि हमने प्लान किया था यहाँ से ट्रेन से जाने के लिए काठगोदाम, लेकिन ट्रेन तो अभी बहुत ज़्यादा यानी कि 12:40 पे है और अभी तो टाइम हो रहा है 8 यानी 9 बज रहे हैं अभी। तो हम लोग का प्लान अभी है कि बस से चल दिया जाए काठगोदाम के लिए, ताकि समय की बचत हो। तो वो पैसे भी बस थोड़े से खाने में खर्च हुए हैं, जो कि मैंने बनाना ले लिया है। और जो ट्रेन के मतलब बस का टिकट था द्वारीघाट से गोरखपुर का, वो हमने खर्च किए अभी तक। तो बाकी सब तो ठीक है, ओवरऑल अभी तक जर्नी अपनी सही रही। बस से देखते हैं किराया वहाँ कितना लगता है और उस हिसाब से अभी चलते हैं आगे का। फिर आगे अब दिखाते हैं आपको होता है क्या हमारे साथ। बाय तब तक के लिए। अगर ना ज़िंदगी में कोई खुशी मापने का पैमाना हो ना, तो उस दिन उस पैमाने में मेरी खुशी सबसे ज़्यादा दिखती, क्योंकि उस दिन मुझे मेरी ज़िंदगी में ना कोई तकलीफ थी, ना तो किसी चीज़ का कोई प्रेशर था। मैं बस एकदम उत्सुक था अपनी मंजिल की ओर, पहाड़ों को देखने के लिए। और ये बस भी मेरी उसी मंजिल की तरफ थी और उसी मंजिल की ओर चल रही थी। तो सीन मेरा ऐसा रहा कि दूर से ही मुझे पहाड़ों को देखना था। अभी पहाड़ तो दिख तो नहीं रहे थे, लेकिन हाँ ये हरे हरे पेड़, नहीं इसमें से कुछ सूखे भी थे, लेकिन हाँ जो पेड़ हरे थे उनको देख के भाई मन में अच्छी फीलिंग आ रही थी, कसम से भाई साहब। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो रिजल्ट आपके सामने है, लो जी देख लो, मैं झूठ नहीं बोलता। और भैया बस सब चल दी धीरे धीरे आगे की ओर। और ना मुझे इस क्षण पे में लगा काश मैंने इन पहाड़ों की यात्रा ना पहले कर ली होती, फिर ना भाई कोई ज़िंदगी का मलाल नहीं रहता मुझे। तो भैया अब आने वाला था मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल, और वो पल ये थे पहाड़ मुझे दिखने शुरू हो गए थे। अभी तो हम लगभग 20 किलोमीटर पहले ही थे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो पहाड़ एकदम नज़दीक आ गए हों। अब क्या था जो चीज़ें मैं रील्स में डेली देखता था स्क्रॉल करके, वो चीज़ तो मेरे पास ही आनी थी। अब तो ऐसा फील होने लगा कि बस ऊपर की ओर धीरे धीरे चढ़ रही है, आंखें मेरी बड़ी होती जा रही है, दिल की धड़कनें तेज, और वहाँ की हवा तो थोड़ी थोड़ी पतली होती ही जा रही है, ये तो कंफर्म था। आखिरकार जब हम अपने मंजिल की ओर पहुँचते हैं तो पहाड़ों की खूबसूरती आपको अपने आगोश में ले लेती है। चारों तरफ फैले हरे पेड़, स्वच्छ हवा, शांत वातावरण आपको मानसिक शांति और तरोताजगी का एहसास कराती है। पहाड़ तक जाने वाली बस यात्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं है, बल्कि रोमांच और खूबसूरती से भरपूर एक अनुभव है। तो अगली बार आप जब भी पहाड़ों की सैर का प्लान बनाएं तो बस की यात्रा ज़रूर आजमाएं।
लेकिन हाँ उल्टी के लिए दवा ज़रूर खा लें। मेरी एक अच्छी सी सलाह है, आप मान के ज़रूर अपने पास रखें। तो ऐसा है भैया कि लगभग 37 किलोमीटर चलने के बाद ऊपर की हवा तो पतली है और अपनी हालत भी पतली है। पीछे पंकज की हालत तो इतनी पतली है कि फिर बता नहीं सकते भाई हालत कितनी पतली है, तुम बताओ। हालत तो इसकी खराब है, लेकिन मैं मतलब तो भैया अब ये रही मेरी मंजिल, नीम करोली धाम। और अब करते हैं दर्शन, चूँकि यहाँ पे फ़ोटो वगैरह अलाउ नहीं है, तो मैं ना अंदर जाके फ़ोटो नहीं ले सकता, इसलिए मैं ना यहाँ का अच्छा सा सीन आपको शूट करके दिखा देता हूँ। बाकी है यहाँ मिलेगा खाना आपको ऐसे कि 120 रुपये की एक थाली मिलेगी, जिसमें कि रोटी रहेगी, 4 रोटी रहेगी, चावल और दाल और हल्की सब्जी रहेगी। और लेकिन हम लोग इतने पैसे तो यूज नहीं करने, तो हम लोगों ने 40 रुपये का हाफ प्लेट दाल और चावल लिया था। 40 और 40 80 रुपये खाने में हमारे यहाँ गए। और मेरे बगल में बैठे ये लोग बन गए मेरे दोस्त, थोड़ी सी भी वार्तालाप। कितना देर लगे भैया? उतार देंगे भैया। पंकज भैया पूरे यात्रा में सदमे में है ताकि इनको उल्टी ना हो। तो भैया अगर आपको सफ़र करना हो नैनीताल के आसपास, तो आपका लास्ट स्टेशन होगा काठगोदाम। और काठगोदाम एकदम पहाड़ों के पास सटा हुआ है। आप देख सकते हैं, इधर पहाड़, इधर ट्रेनें, इधर प्लेटफॉर्म, एक भैया पुलिस वाले जाते हुए, और हम भी ऐसे रिकॉर्ड करते हुए भी चल देते हैं वापस अपने घर की ओर। गड़गड़ गड़गड़ करते हुए पुल ये खत्म। तो भैया फाइनली जहाँ से हम लोगों ने यानी जहाँ से हमन के चलल आनी है जा वहाँ तक पहुँच गई नहीं जा गोरखपुर जंक्शन। अब भैया ये पहली यात्रा ना रहल और ना ही अंतिम यात्रा रहल, यही तरह आगे भी यात्रा शेयर करब। हालांकि मतलब हमारे कोनो ये तरह ब्लॉग बनौले का कोनो उथु ना रहल, लेकिन हम कहनी कि जब हम वहाँ जाते घूमे साज के वो हमारे देख के जा, तो हमारे अपन जो यात्रा का अनुभव हम तो लोग के देते रही, ताकि तो लोग के भी कुछ मिले। तो वहाँ अले गईले का उथू मिल जा, तो लोग के पहले ही से अनुभव मिल जा। कुल मिला जुला के यात्रा बहुत बढ़िया रहल, और आगे भी ऐसी अब यात्रा होत रही। अब देखा तो अगला यात्रा कहाँ लेकर होला। तो हर किसी के ज़िंदगी में कुछ यात्राएं ऐसी होती है जो सालों बाद भी याद आती हैं, और ये चेहरे पे मुस्कान ला देती हैं। और ये यात्रा मेरी लगभग वैसी ही है। तो भैया लगातार 2 दिनों तक यात्रा करने के बाद हम लोग की हालत तो कुछ ऐसी है कि अब तो ऐसा आंखें तो अपने आप मूंदी जा रही है।